ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदित नमः। अनर्पित चरिचुरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो सो भक्ति श्रियम हरिपुरोट सुंदर गुति कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम देहि हृदय हृदय कुमुदम विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधति निविड्य विदूयम पादामृतम सदैव पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकर करुणावतारो नमस्त्रय काले सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं भर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयति वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयति नित्यस्य तस्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को आदि खंड श्रीमद् चैतन्य भागवत द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 27 नंबर। बोलते हैं कलयुग संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्णा हिला प्रभु सर्व परिकरे। कलयुग में संकीर्तन धर्म का पालन करने के लिए प्रभु सर्व परिकर के साथ अवतीर्ण होते हैं। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। ठीक है ना? तो कलयुग में नाम संकीर्तन करने के लिए भगवान जो है प्रभु सर्व परिकर सहित मतलब अपने परिकरों के सहित अवतीर्ण होते हैं। संकीर्तन शब्द से बहुत ही व्यक्तियों के साथ एकत्र मिलित होकर उच्च स्वर से तारक ब्रह्म नाम कीर्तन को ही समझना चाहिए। संकीर्तन का मतलब होता है कि समूह में इकट्ठा होकर और तारक ब्रह्म नाम जो भगवान कृष्ण का नाम है वो तारक ब्रह्म है। उस नाम का हम जब मिलकर संकीर्तन करते हैं तो वही जो है संकीर्तन कहलाता है। जब हम मिलकर मिलित होकर उच्च स्वर से तारक ब्रह्म नाम का कीर्तन करते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है। तारक ब्रह्म नाम के संबंध ज्ञान के साथ कृष्ण का सम्यक कीर्तन अवस्थित है। श्री नाम पुष्प कलिका के समान है। रूप गुण परिकर वैशिष्ट और लीला नाम के ही क्रम विकास हैं। इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर महामंत्र तारक ब्रह्म नाम का कीर्तन सर्वदा लोगों के मंगल के लिए करते थे। ये जो संकीर्तन है नाम नाम प्रभु का भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है ये क्या है? सर्व मंगलदायक है, सबको मंगल प्रदान करने वाला है। ये अपने ही को मंगल प्रदान नहीं करता है, सब जीवों को मंगल प्रदान करता है। ठीक है ना? जहां पर व्यक्ति भजन करता है हरे कृष्ण मंत्र का वो जगह भी पवित्र हो जाता है। वहां पर सजीव निर्जीव वस्तुएं सब चीजें जो है पवित्र हो जाती हैं। समझ रहे हो बात को? और जो भगवान का शुद्ध भक्त नाम लेने लगे तो क्या होगा? निर्जीव पदार्थों में भी आवाज गूंजने लगेगी। समझ रहे हो बात को? और आस पड़ोस का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा एक शुद्ध भक्त के निवास करने मात्र से। आप देखो जितने इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी साउंड होते हैं वो अपवित्र साउंड जो है जो अपवित्र ध्वनि है वो जाकर आकाश में स्थिर हो जाती है। लेकिन उसके कम मात्रा में जो है जैसे मान लो कि अगर जो 100% भौतिक ध्वनि है वातावरण में तो उसका जो 10% भी आध्यात्मिक ध्वनि है तो 10% जो ध्वनि है आध्यात्मिक वो जाकर ब्रह्मांड को साफ कर देता है। ब्रह्मांड में भौतिक जो वाइब्रेशंस है उसको खत्म कर देता है। इतना पावरफुल है आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस। तो जो संकीर्तन होता है या जो दिव्य तपस्याएं होती है महात्माओं के द्वारा वानप्रस्थियों और सन्यासियों के द्वारा या ब्रह्मचारियों के द्वारा उससे क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण होता है। देवी देवता भी जो अपने प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं इस धरती पर जो पुण्य कार्य हो रहा है भगवान की भक्ति हो रही है इसी के कारण वो भी पंक्चुअलिटी से कार्य कर रहे हैं।
समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि देवी देवता भगवान के द्वारा तो उनके उनके पास शक्ति संचारित है, लेकिन उससे ज्यादा शक्ति जो है महात्माओं की तपस्याओं और योग बल और जो क्या बोलते हैं कि जो भोजन भजन है उससे जो उनको शक्ति प्राप्त होती है, उस कारण से वो पंक्चुअलिटी से कार्य करते हैं। और जो हम पारिवारिक जीवन में देखते हैं, लोग जो पारिवारिक जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं या घर परिवार को मेंटेन कर रहे हैं, ये भी ऋषि महात्माओं की कृपा से होती है। आप अपने प्रयास से संसार में शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये जो ऋषि महात्मा तपस्याएं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में तो बहुत सारा नारकीय जीवन है बिल्कुल। आदमी स्त्री पुरुष के आकर्षण के चक्कर में जो है पूरा जीवन अपना गंवा देता है। वो उसकी चाहत में पूरा जीवन निकल जाता है बेचारा। उसका जीवन ही पता नहीं लगता कि जीवन में हमने इकट्ठा क्या किया। धन कमाया, आज 7 तारीख को सैलरी मिली, 30 तारीख को खत्म हो गया। फिर से 1 तारीख से चिंता हो गई कि कब 7 तारीख आएगा। इसी चिंतन में पूरा जीवन निकल जाता है, क्या क्या बिल भरना है और क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, भगवान की भक्ति में दिव्य स्तर पर लगा हुआ है, वो जो दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ा होता है, उसकी सेवा से जो होता है क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। हरिदास ठाकुर जहाँ नाम जप करते थे, तो वहां पर सारी चीजें जो है हरि नाम, मतलब सारी चीजों में हरि नाम की ध्वनि गूंजती थी। इतना पवित्र नाम जप करते थे वो। और यहाँ तक कि वैश्या उनको डिबेट करने आई उस रास्ते से। तो वैश्या भी धीरे धीरे 3 दिन तक हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके उनके मुख से जो है हरि नाम सुनती रही। रोज 192 माला जगन्नाथपुरी में बैठकर 192 माला जप करते थे, और मुसलमान परिवार के थे। वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में अवतार हुए महाप्रभु की लीला में। और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में मुसलमानों का जाना वर्जित है, मुसलमान या मलक्ष जाति के लोग नहीं जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर अपने को मुसलमान परिवार के थे, तो वो हरि नाम जप करते थे, और सबसे हाईएस्ट लेवल के भक्त थे भगवान के, मुसलमान परिवार में जन्म हो लेने के बाद भी। लेकिन वो जानबूझकर मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि अलाउ नहीं था मुसलमानों को प्रवेश उसमें। तो इस मर्यादा का पालन करने के लिए वो नहीं जाते थे। जबकि हरि नाम का जप करने वाला व्यक्ति चाहे मुसलमान परिवार या जो है शूद्र परिवार में हो या चांडाल परिवार में जन्म हो, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जाते थे। तो महाप्रभु चैतन्य देव जो क्या करते, अपना जूठन प्रसाद ले आकर जो है उचिष्ट प्रसाद उनको देते रोज। और वही प्रसाद खाकर जगन्नाथ जी का रोज जगन्नाथपुरी में बैठकर भगवान का भजन करते। सिद्ध बकुल एक जगह है, आप लोग जगन्नाथपुरी कभी चलोगे तो वहां पे दर्शन होगा। महाप्रभु की बहुत सारी लीला स्थलियां हैं, क्योंकि जीवन के अंत काल में 18 वर्ष जो है महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे। तो अब हमें अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना है कि अब आध्यात्मिक तीर्थस्थलों का दर्शन करना है। जीवन में जो अभी तक हम लोगों ने जो अलग अलग जगहों पे दर्शन किया, कुल्लू मनाली और गोवा, कहाँ कहाँ गए, ठीक है ना, मसूरी, देहरादून घूमने के लिए। अब वहां से हटकर जो है मायापुर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, इसी 3 धामों को, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, इन्हीं सब धामों का दर्शन करना है जीवन में। तब जाकर जीवन सक्सेस होगा, तब जाकर हम भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे, तब दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कोई कार्य वर्जित नहीं करना है, भ्रमण ही करना है, पर्यटन ही करना है, घूमने ही जाना है, तो हमें इन स्थानों पर जाना है जहाँ महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं, जहाँ महाप्रभु के प्रेमी भक्त रहते हैं। तब जाकर धीरे धीरे हमारा हृदय जो परिवर्तन होगा, और हम कृष्ण और राधा के तत्व को जान पाएंगे। राधा कृष्ण के तत्व को जानने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वही हमारे हृदय में जो है कृष्ण तत्व और राधा तत्व का उदय करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास प्रेम भगवान ने, स्वयं भगवान ही हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम को अब उनके पास सुरक्षित है। वही सबको प्रदान कर सकते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। वो महावदन्याय अवतार हैं और वही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। हम अपने भजन से कृष्ण को के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राधा रानी के प्रेम को जान नहीं सकते हैं। जब हम गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करके और भजन करेंगे, उनकी कृपा से ही हमें राधा कृष्ण की उपासना और प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है ना, राधा कृष्ण का भजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेकर उन्होंने भजन की पद्धति बताई, शिक्षा अष्टकम के 8 जो श्लोक बताए, वो श्रद्धा से लेकर और भगवत प्रेम तक का मार्ग बताया कि किस तरह व्यक्ति कोमल श्रद्धा को जागृत करके और भगवत प्रेम को कैसे कन्वर्ट कर सकता है भगवत प्रेम में, उसी का माध्यम बताया उन्होंने। बोलते हैं कि श्री गौर सुंदर का बाद में कोई केवल महामंत्र को के दीक्षा दाता गुरु कहकर कीर्तन करते हैं, इसलिए उनके शुद्ध चरित्र लेखकों ने स्पष्ट भाव से उनकी आनुष्ठानिक दीक्षा प्रदान
लीला का प्रचार नहीं किया। श्री चैतन्य देव के निज भक्त वृंद सर्वदा ही उसी महामंत्र में दीक्षित होकर उच्च स्वर से जप विचार से निर्जन में उनका ही कीर्तन करते रहते थे। सर्व परिकर पंचरस से आश्रित श्री कृष्ण भक्तों ने औदार्यमयी श्री गौरांग लीला में विप्रलंब अवतार श्री गौर सुंदर को कभी मधुर रस के विषय विग्रह ज्ञान या संभोग में सहायता नहीं की, परंतु विप्रलंब पुष्टि के यथाक्रम में कृष्ण विरह रस को पुष्टि मात्र किया है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सर्व परिकर, महाप्रभु के चैतन्य देव के बहुत सारे परिकर थे, जिसमें से कुछ निजी परिकर थे। जैसे हमने कल नाम बताया था कि जो है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेध सा। बोलते हैं श्री हरि संकीर्तन बहुल्य यज्ञ द्वारा अकृष्ण, मतलब अकृष्ण मतलब जिनका स्वरूप कृष्ण जैसा नहीं है, गौर वर्ण के हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके अंग स्वरूप श्री नित्यानंद और अद्वैताचार्य हैं। उपांग स्वरूप श्री वास आदि पंडित भक्तगण हैं। और अस्त्र है श्री हरिनाम। पार्षद गण हैं श्री गदाधर पंडित और श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय। इस सब गौर पार्षदों के साथ जब व्यक्ति कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की उपासना करता है तब वो कृष्ण तत्व को जान पाता है। हम देखते हैं पंच तत्वों में, जो पंच तत्व होते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। जब इस मंत्र का हम जाप करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमारे हृदय में राधा कृष्ण की भक्ति जागृत होगी। वो माध्यम भगवान ने बनाया इस कलयुग के जीवों के लिए। कलयुग के जीवों के लिए राधा कृष्ण की उपासना करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करके ही हम राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। राधा कृष्ण की उपासना ही ब्रज भक्ति है। ब्रज में जो ब्रज भाव है, उस भाव में भगवान की भक्ति होती है। अभी हमारे अंदर भाव है भौतिक, धन के प्रति लालसा है, पारिवारिक जीवन के प्रति लालसा है, बच्चों के प्रति लालसा है, और सोचते हैं कि ब्रज भक्ति हम राधा कृष्ण की उपासना कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। राधा कृष्ण की उपासना इस पूरे ब्रह्मांड में और पूरे गोलोक वृंदावन धाम में सर्वश्रेष्ठ उपासना है। ब्रज भाव में है, वृंदावन के भाव में है। वृंदावन का भाव सबको डेवलप नहीं होता है। इस भाव को डेवलप करने के लिए हमें आचार्यों की और चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनकी कृपा की याचना करनी पड़ेगी। ये रास्ता ही कृपा सिद्ध है। जब हम गुरु से वैष्णव से कृपा की याचना करते हैं कि आप हम पर कृपा करिए, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान की भाव भक्ति प्रकट होती है। भक्ति को ये नहीं है बस चलो चैंटिंग हो गया, 16 माला, माला को हमने कील पर लटकाया, बस आज की भक्ति समाप्त हो गई। कृपा की याचना करनी में रोना पड़ेगा। यूं ही भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। भौतिक संसार में व्यक्ति, आप देखो कि धन कमाने के लिए, परिवार का पालन पोषण, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है, कितने जो है झूठ बोलने पड़ते हैं, तब जाकर जो है जीविका चलाने भर का थोड़ा सा धन मिल पाता है उसको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए धन मिलता है। और उपास्य वस्तु राधा कृष्ण की भक्ति को जानने के लिए व्यक्ति अब सोचे कि यूं ही व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसकी मूर्खता है। इसके लिए पूरा जीवन अपना समर्पित करना पड़ेगा भगवान को। अपनी पूरे कॉन्शियसनेस को हमें पवित्र करना पड़ेगा। गुरु वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा, विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। ये रूठना मनाने वाला जो भौतिक संसार में लीला है, ये समाप्त करके हमें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे अंदर भगवान की भक्ति का जागरण होगा। ये जीवन का उद्देश्य यही है। समझ रहे हो बात को? तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जो है सर्व परिकर पंच रस के आश्रित श्री कृष्ण भक्तों के औदार्यमयी श्री गौरांग लीला में विप्रलंब भाव श्री गौर सुंदर को कभी मधुर रस के विषय विग्रह ज्ञान द्वारा संभोग में सहायता नहीं की है, परंतु विप्रलंब रस पुष्टि के यथाक्रम में कृष्ण विरह रस को ही पुष्ट मात्र किया गया है। तो एक विप्रलंब भाव होता है। विप्रलंब भाव क्या होता है? जब राधा रानी को वियोग होता है भगवान से, ठीक है ना, जब भगवान लीलाओं से गायब हो जाते हैं तो राधा रानी विप्रलंब भाव का आस्वादन करती है, मतलब कृष्ण से बिछड़ने का भाव। उस समय राधा रानी जो है व्याकुल हो जाती है भगवान के विरह में। उसी को विप्रलंब भाव बोलते हैं। तो महाप्रभु उसी विप्रलंब भाव का कृष्ण विरह रस की पुष्टि करने के लिए अवतार लिए थे। आश्रय भाव सुबलित श्री कृष्ण श्री गौर लीला को विपरीत करके जो श्री गौर सुंदर के हाथ में बंसी, गौ ताड़न की छड़ी, गोपी का परकीय भाव,
अर्जुन के रथ के सारथी आदि लीलाओं को प्रकटित कराते हैं, वे कभी भी गौर परिकर या उनके अनुगत्य नहीं हो सकते हैं। तो गौर परिकर या उनके अनुगत्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो राधा कृष्ण की मधुर रस की विग्रह लीलाएं हैं, उस लीलाओं का हमें आस्वादन करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। और जो कोई व्यक्ति गौर लीला को विपरीत करके श्री गौर सुंदर के हाथ में बंसी, मतलब गौरांग महाप्रभु संकीर्तन, इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु संकीर्तन मोड में आते हैं। जब हम देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु का ये स्वरूप होता है जिसमें भगवान हाथ को खड़ा करके और इस तरह से हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो महाप्रभु का स्वरूप है, इसमें भगवान बंसी धारण नहीं करते हैं, गौ को चराने के लिए डंडा धारण नहीं करते हैं, लकुटी धारण नहीं करते हैं। ये स्वरूप जो है महावदन्याय रूप है भगवान का, औदार्य लीला संपादन करने के लिए। इसमें सबको भगवान प्रेम प्रदान करते हैं कि सभी लोग हाथ खड़ा करके कृष्ण को समर्पित हो जाओ और नाम संकीर्तन करो उच्च स्वर से। तब जाकर आपके जीवन को सार्थकता प्राप्त होगी, तब आप भगवान की भक्ति को समझ पाओगे। देखो कितना कृष्ण तत्व को समझना कितना टफ बताया गया है शास्त्रों में। हम लोग सोचते हैं कि चलो मंगला आरती हो रही है, नाम जप हो रहा है, बस चलो यही भक्ति है भगवान की। बहुत ही हाईएस्ट लेवल को प्राप्त करना है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है भगवान की भक्ति। यूं ही हमारा कॉन्शियसनेस जो है चित्त पवित्र नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रांगली उसमें लगना पड़ेगा, अपने 24 घंटे को भगवान में डिवोट करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी कृष्ण भक्ति शुरू होगी। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भगवान की भक्ति को जान नहीं पाएंगे। समझ रहे बात को? और हृदय परिवर्तन तभी होगा जब अखंड भजन होगा। अखंड भजन क्या होता है? 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन, हर एक एक्टिविटी हमारी भगवान को समर्पित होनी चाहिए। तब जाकर जो संकीर्तन होगा वो अखंड संकीर्तन कहलाएगा। और वो कृपा हमें गुरु और वैष्णव, आप विश्वास मानो कि जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं मनुष्य के कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे कैसे। आप एक नित्य रूटीन के व्यक्ति को देखो कि उसकी सैलरी होती है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, फिर और स्ट्रगल करता है और संघर्ष करता है और ओवर टाइम करता है, फिर कहीं 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए पैकेज पाता है महीने का। लेकिन भक्ति से बहुत विमुख रहता है वो, दूर दूर तक उसके जीवन में कहीं कृष्ण भक्ति का नामो निशान नहीं है। लेकिन विश्वास इस बात का मानो कि जब आदमी भगवान की भक्ति शुरू कर देता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो सारे स्ट्रगल भगवान धीरे धीरे उसके सारे कर्म जो है न्यूट्रलाइज, बस उसके अंदर श्रद्धा का डेवलपमेंट होना चाहिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास और हरि नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप देखोगे पूरा जीवन व्यक्ति का चेंज हो जाएगा। बस प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले और प्रमाणिक गुरु के अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू कर दे वो। फिर देखो जीवन में बदलाव क्या आता है, उसकी पूरी कॉन्सियसनेस का निर्माण ही अलग तरीके से होगा। भगवान ऐसा व्यवस्थित कर देते हैं उसको कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जीवन इस तरह का होगा। मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन के बारे में बताऊं कि मैं 2008 में दिल्ली में अपने छोटे से शहर से गया था पढ़ाई करने के लिए। मतलब ये क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन एज एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। और वहां पर मुझे, जब मैं जिसके वहां रुका, उसी ने मुझे माला प्रदान किया कि आप ये, उसके घर में गौर हरि के विग्रह थे, उनको भोग लगाकर और पपीता प्रसाद हमें खिलाया और बोला कि आप इस हरि नाम का जप करिए। एक माता जी थे, उन्होंने मुझे माला दिया था। और मैं जॉब करना शुरू किया, तो मैं पढ़ाई भी करता था और जॉब भी करता था। और लगभग 1.5 घंटे का रास्ता सब बस में खड़ा होकर अप डाउन करना पड़ता था मुझे जॉब के लिए जाने। मतलब 6 महीने बाद ही मुझे जॉब मिल गई, वहाँ पर मैं जॉब करने लगा और पढ़ाई पीरियड में ही जॉब भी करता, क्योंकि थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी दिल्ली जैसे बड़े शहर में सर्वाइव करना। अब उसके बाद मैं बस में खड़ा होकर 1.5 घंटे जॉब करता, 1.5 घंटे आता, 1.5 घंटे जाता बस में। 3 महीने बाद फिर मुझे दूसरी जॉब मिल गई, थोड़ा सा कंफर्ट हुआ, टाइम का कुछ लिमिट और घटा। और फिर जो है मैं और हमारी नाम पर, हरि नाम पर श्रद्धा और बढ़ गई कि चलो भगवान का नाम जप करने पर ऐसा भी होता है कि कुछ कंफर्टेबल वातावरण आता है। और मैं जॉब करता रहा, फिर ऐसा सिचुएशंस हो गया, आपको बताऊं मैं, कि मैं 10 बजे ऑफिस जाता और 7 बजे आकर घर पे भगवान गौर हरि की आरती करता। और धीरे धीरे ऐसा सिचुएशंस भगवान ने धीरे धीरे स्मूथली 10-12 सालों में नाम जप करता गया, दीक्षा लिया, सब कुछ किया। और फिर 10-12 सालों में ऐसा सिचुएशंस हो गया कि भगवान ने पूर्ण रूपेण जो है वृंदावन धाम का आश्रय दिया। समझे बात को? तो जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे। आप ये हरि नाम को साधारण मत समझो, ये अस्त्र है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अस्त्र है कि ये सब कुछ जीवन को पवित्र करने वाला है, पूरे जीवन को चेंज करने वाला है, मंगलमय जीवन बनाने वाला है।
जीवन ही मंगलमय नहीं होगा। आपका जो दर्शन करेगा, आपसे जो संभाषण करेगा, आपके साथ जो बैठकर प्रसाद पालेगा, वो भी मंगलकारी बन जाएगा। ऐसा है अस्त्र है ये, ऐसा भगवान ने ये अस्त्र प्रदान किया है। तो हमें इस चीज को बहुत ही हृदय से धारण करना है। जब हम इसको हृदय से धारण करेंगे तभी हम गौरांग और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर पाएंगे। और उनकी कृपा से ही हम राधा कृष्ण की उपासना कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण है, उनका मिलित स्वरूप है। उनकी उपासना करके ही हम कृष्ण भक्ति के जीवन में सफल हो पाएंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण लीला में मधुर रस के आश्रित आश्रय विग्रह और उनके अनुग्रह बहुत से जनों ने ही श्री गौर लीला में पुरुष देह विशिष्ट होकर गौर सेवा लीला का प्रदर्शन किया है। इसलिए मधुर लीला में उनका भागवत कैंकर्य को छोड़कर बहिर्जगत का वेशभूषा और स्थूल अनुष्ठान भगवत सेवा के उपयोगी नहीं है। क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है कि कृष्ण लीला में मधुर रस के आश्रित आश्रय विग्रह उनके अनुगत बहुत से जनों ने श्री गौर लीला में पुरुष देह विशिष्ट होकर गौर सेवा लीला का प्रदर्शन किया है। जो भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं में जो आश्रित विग्रह थे, भगवान के आश्रय थे, आश्रित आश्रय लिया हुआ था, उन्हीं के अनुगत्य में बहुत सारे लोगों ने गौर लीला में पुरुष देह धारण करके और गौर सेवा लीला का प्रदर्शन किया। इसलिए मधुर लीला में उनका भाव कैकर्य छोड़कर बहिर्जगत का वेशभूषा और स्थूल अनुष्ठान भगवत सेवा के उपयोगी नहीं है। तो जो भगवान कृष्ण के माधुरी लीलाओं का आश्रय ग्रहण करके और उनके अनुगत्य में अगले अवतार में जब भगवान गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है, उस लीलाओं में पुरुष देह धारण करते हैं और पुरुष देह धारण करके गौर लीला में प्रदर्शन करते हैं। और इस मधुर लीला में वो भागवत कैकर्य को छोड़कर बहिर्जगत का वेशभूषा धारण करते हैं, तो ये भगवत सेवा के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भगवान की सेवा में भक्त लोग आते हैं, ये हो सकता है कि गौर पार्षद हो, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण उनको भी अलग अलग बहिर्वेश धारण करना पड़ता है। बोलते हैं कि जो है वेशभूषा या स्थूल अनुष्ठान भगवत सेवा में उपयोगी नहीं है। जो अगर जो आदमी वेशभूषा चेंज कर लेता है, गौर पार्षद भी इस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना है। एक तो होते हैं नित्य सिद्ध भक्त, वो भगवान के धाम से आते हैं, कुछ लीलाएं संपन्न करते हैं, कुछ जो है अपनी बातों को स्थापित करते हैं इस ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति के लिए और फिर चले जाते हैं। एक होता है साधना सिद्ध भक्त। साधना सिद्ध भक्त कौन होता है? जो मान लो कि गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में हो, लेकिन बहुत ही उनका सानिध्य भी निकटतम स्थान पर प्राप्त न किया हो, कुछ लीलाओं को सुना हो या दूर से दर्शन किया हो या फिर कुछ सानिध्य मिला हो उसका किसी भी तरीके से, तो फिर से उसका प्राकट्य होता है और फिर प्रकट होकर वो फिर से मतलब उसका जन्म होता है और फिर जाकर वो इस भौतिक संसार में फिर से भगवान की भक्ति को शुरू करता है। तो यहाँ पर वेशभूषा या स्थूल अनुष्ठान अगर जो भगवत सेवा में उपयोगी नहीं है, जो वेशभूषा भगवान के बहिर्जगत को छोड़कर, मतलब जो बहिर्जगत में आदमी वेशभूषा धारण करता है, वो वेशभूषा भक्ति के अनुकूल नहीं है। बोलते हैं प्रभुर आज्ञाएं आगे सर्व परिकर, जन्म लभी लेना सबे मानुष भीतर। प्रभु की आज्ञा से उन समस्त परिकरों ने मनुष्यों में आकर पहले जन्म ग्रहण किया। जो परिकर भगवान से गौरांग महाप्रभु से विमुख हो गए, उस परिकरों ने फिर से मनुष्य जीवन में आकर जन्म ग्रहण किया। और मनुष्य जीवन में आकर जन्म ग्रहण किया फिर क्या हुआ? बोलते हैं भगवत परिकरों ने भगवान की आज्ञा से श्री गौर लीला के सहायक होकर सेवा करने के लिए इस प्रपंच में मनुष्य कुल में अवतार ग्रहण किया। जो कृष्ण लीला में थे, भगवान की आज्ञा को पाकर गौर लीला में सहायक होकर सेवा करने के लिए इस प्रपंच में मनुष्य कुल में अवतार ग्रहण किया उन्होंने। वे कर्म फल बाध्य भोगी यमदंड मरणशील मानव मात्र नहीं है। जो ऐसे जो प्रपंच मनुष्य कुल में अवतार ग्रहण किए हैं, जो गौर लीला में सहायता करने के लिए आए हैं, वो कर्म फल से बाध्य होकर यमदंड मरणशील मानव मात्र शरीर धारण नहीं करते हैं, वो दिव्य स्तर पर होते हैं। ठीक है ना? जो साधारण व्यक्ति होता है वो क्या होता है? कर्म बंधनों से बंधित होता है और यमदंड में मरणशील होता है, उसको यमराज दंडित करके और मृत्यु प्रदान करते हैं। लेकिन जो ऐसे जो नित्य पार्षद हैं, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार आते हैं, वो नित्य सिद्ध वैष्णव कहलाते हैं, नित्य सिद्ध भक्त कहलाते हैं। और ऐसे वैष्णव जो होते हैं वो मरणशील नहीं होते हैं, वो यम द्वारा दंडित नहीं होते हैं। आगे बता रहे हैं किम अनंत किम शिव विरंची ऋषिगण अत अवतारे पार्षद आप्तगण। क्या अनंत देव, क्या शिव और क्या ब्रह्मा और क्या अन्य ऋषिगण
प्रभु के अवतार के जितने पार्षद और आप्त गण हैं, बोलते हैं जो अनंत देव हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ऋषिगण हैं, वो भी प्रभु के अवतार के जितने भी पार्षद और अप्तगण हैं, भगवान के विविध अवतारों के समय विभिन्न प्रकार के देवता और अस्तावक ऋषि संप्रदाय सभी नित्य गौर लीला में पार्षद रूप में प्रपंच में अवतीर्ण हुए। तो जो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं संपन्न हुई, उसमें सारे जो है ब्रह्मा, शिव और अन्य ऋषिगण, जितने भी सांप्रदायिक ऋषिगण हैं, सब नित्य गौर लीला में पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में सब पार्षद के रूप में भगवान के पार्षद का रूप धारण करके और अवतार लिया उन्होंने। हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी जो गोपियां बन के आई, वो रामचंद्र की लीलाओं में दंडकारण्य के ऋषि महात्मा थे सब। कुछ अलग अलग अवतारों के जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उसमें सब ऋषि महात्मा थे। वो कृष्ण लीला में गोपियां बन के आई। कुछ देव कन्याएं थी जो गोपियां बन के आई। तो इस तरह से जो भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं, उसमें भगवान के नित्य पार्षद ही घूम घाम के इधर से आते हैं। तो गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हुई, उसमें जो देवता और ऋषि संप्रदाय के जो महात्मा थे, वो सब पार्षद रूप में अवतीर्ण हुए। भागवते रूपे जन्म हईला सवार, कृष्ण से जाने ना यारा, अंश से जन्म यारा। उस सभी ने भागवत रूप में जन्म ग्रहण किया। जिसके अंश से जितना जन्म हुआ, उसको श्री कृष्ण जानते हैं। उन सभी ने भागवत वैष्णव या भक्त के रूप में जन्म ग्रहण किया। कौन? जो ऋषि महात्मा थे, जो देवता थे, उस सबों ने गौर लीला में वैष्णव और भक्त के रूप में जन्म ग्रहण किया और महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन किया। बोलते हैं सभी लीला परिकरों ने श्री कृष्ण भजन लीला प्रदर्शनकारी श्री गौर सुंदर की सेवा के लिए भागवत वैष्णव के रूप में प्रपंच में आकर अपनी अपनी सेवा के अनुष्ठान समूह का प्रदर्शन किया। स्वयं भगवान श्री गौर कृष्ण यह जानते थे कि उनके भक्तों में कौन किस रूप में अवतीर्ण हुआ है। तो जो भी भक्त रूप में भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने आए, वो सबको पता था कि हम किस रूप में भगवान की गौर लीला में हम, भगवान गौरांग महाप्रभु को यह पता था कि किस रूप में कौन सा अवतार जो है ग्रहण किया है किसने। कारो जन्म नवदीपे कारो चाटी ग्रामे, कोह राढ़े और देशे श्री हट्टे पश्चिमे। बोलते हैं कि जो है किसी का जन्म नवदीप में, किसी का चट्टग्राम में, किसी का राठ देश में, किसी का उड़ीसा में, किसी का श्रीहट में और किसी का पश्चिम में हुआ। ये सब क्षेत्र जो है उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र हैं, क्योंकि महाप्रभु जो चैतन्य देव प्रकट हुए वो बंगाल में हुए, नवदीप धाम में। कोलकाता में एक जगह है नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बहुत ही सुंदर जगह है और 9 द्वीपों में भगवान की लीलाएं संपन्न हुई हैं और पूरा ही गंगा का किनारा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मतलब अद्भुत है वो जगह। अब वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई, उसी तरह गौरांग महाप्रभु का गौर मंडल, नवदीप मंडल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं संपन्न हुई। बोलते हैं नवदीप में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी, श्री जगन्नाथ पंडित गोस्वामी और पंडित सदाशिव, गंगाधर दास, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्रीधर पंडित, पुरुषोत्तम, संजय, हिरण्य और जगदीश आदि बहुत से भक्त वृंद नवदीप में अर्थात 9 द्वीपों में प्रकटित हुए। तो जो गौरांग महाप्रभु का जो गौरांग मंडल है, नवदीप मंडल है, उसमें अनेक भक्त भगवान के पार्षद प्रकट हुए। चट्टग्राम वर्तमान में चट्टग्राम श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री वासुदेव दत्त ठाकुर और उनके भाई श्री मुकुंद दत्त आदि भक्तवृंद चट्टग्राम में आविर्भूत हुए। राढ़ देश में गंगा के पश्चिमी दिशा में अवस्थित स्थान पर इस प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान वीरभूमि जिले के मध्य में एक चक्र में वीरचंद्रपुर ग्राम में श्रीमन नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए। वर्धमान जिले के अंतर्गत कुलिया ग्राम में श्री सत्यराज खान और श्री रामानंद वसु प्रकट हुए। श्रीखंड में श्री मुकुंद, श्री नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीवी और सुलोचन। अग्रजीव में, अग्रदीप में श्री गोविंद, श्री माधव, श्री वासुदेव घोष, द्विज हरिदास और निज वाणीनाथ ब्रह्मचारी आदि बहुत से भक्तवृंद राढ़ में आविर्भूत हुए। इस तरह पूरे नवदीप मंडल में भगवान के अलग अलग जो पार्षद थे गौरांग महाप्रभु के, वो सब आविर्भूत हुए। उनकी जन्मस्थली है और उनकी लीला स्थली है। उन सारी लीला स्थलियों का जो है दर्शन जो है गौरांग महाप्रभु का जब ब्रज मंडल परिक्रमा गौर मंडल परिक्रमा होता है, नवदीप मंडल, तो उसमें भक्त लोग दर्शन करते हैं जाकर और वहां पर प्रणाम करते हैं। श्रीहट्ट यह वर्तमान आसाम देश के अंतर्गत और बंगाल देश के सन्निकट एक विशेष जिला है। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र आदि अद्वैत प्रभु आदि बहुत से भक्तों का इस जिले में आविर्भाव हुआ था।
पश्चिम में तिरहुत में संस्कृत नाम तिरभुक्ति श्रीपाद परमानंदपुरी और श्री रघुपति उपाध्याय आदि भक्तगण इस देश में आविर्भूत हुए थे। ये सब श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य और श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद थे। देखो ये परंपरा कोई अपनी जो है, जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, ये कोई 2-4 दिन का प्रकटीकृत परंपरा नहीं है। ये स्वयं साक्षात जो है भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वही नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने फिर आगे इसी परंपरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और इस तरह से पूरी परंपरा चली आ रही है। परंपरा का मतलब होता है, जैसे मान लो कि जो है हम एक कुल परंपरा को जानते हैं, एज एग्जाम्पल कुल कुल परंपरा क्या होती है कि जैसे पिताजी के पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं। तो इस तरह से कुल परंपरा से जो एक पद्धति आती है, उसी पद्धति को व्यक्ति स्वीकार करता है, और उसी हिसाब से जीवन में पूरा संस्कार होता है। ठीक है ना। जो भी संस्कार होता है वो कुल परंपरा के हिसाब से होता है। तो वो जो परंपरागत जो सिस्टमेटिक एक वे चला आया है, उसी परंपरा को व्यक्ति फॉलो करता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो वैष्णव परंपरा है, गौड़ी वैष्णव परंपरा, ये परंपरा के माध्यम से ज्ञान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और इस तरह से व्यक्ति जो है परंपरा को फॉलो करके और भगवान से जुड़ता है। बोलते हैं श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार श्री हट्टे ये सब वैष्णवेर अवतार श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित श्री लोक पूजित श्री चंद्रशेखर देव और भव रोग के वैद्य श्री मुरारी गुप्त, इन सभी वैष्णव ने श्रीहट्ट में अवतार लिया। तो श्रीहट्ट एक क्षेत्र है, उसमें श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, त्रैलोक के पूजित श्री चंद्रशेखर देव और भव रोग के वैद्य श्री मुरारी गुप्त आदि वैष्णव का प्राकट्य हुआ। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग वैष्णव प्रकट होते हैं, और ये महाप्रभु की लीलाओं में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा क्लास के बारे में।